आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा प्रॉक्सी सर्वर अपने डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करना बंद कर देता है तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने होते हैं और हमें एक्चुअली करना क्या होता है। क्योंकि अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है हमारे प्रॉक्सी सर्वर में और डेटाबेस सर्वर में, तो वट एवर द थिंग वी आर गेटिंग as a output on dashboard we will not get. The reason behind it, database is not responding to proxy and we are not getting the data on database, dashboard. So this is the very basic issue जहाँ जो हमें बहुत बार मिल सकता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं, मैं आज उनको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है अंशुल और मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हमारा प्रॉक्सी सर्वर डेटाबेस सर्वर के साथ में कम्युनिकेट नहीं करता है तो डेटा जो है वो हम डैशबोर्ड पर नहीं ले सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट, डेटाबेस सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले अपना वर्जन चेक करना होता है कि हमारा जो प्रॉक्सी सर्वर है एंड डेटाबेस सर्वर है वो एक्चुअली दोनों किस वर्जन पे रन कर रहे हैं। तो मैंने अभी अपने केस में देखा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये इशू फेस किया, तो मुझे मिला कि मेरा जो प्रॉक्सी सर्वर है वो 7.0.2 पे रन कर रहा है एंड मेरा डेटाबेस सर्वर है वो 6.0.0 पे रन कर रहा है। तो मेरा जो डेटाबेस सर्वर है वो MySQL का है। सो विच इज़ द इशू बिहाइंड इट कि दोनों का वर्जन कंपेटेबिलिटी जो है वो एक्चुअली हमें मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इशू है वर्जन कंपेटेबिलिटी के साथ में। तो जब भी कभी वर्जन कंपेटेबिलिटी का इशू मिलता है तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम अपना जो डेटाबेस सर्वर है जो 6.0 पे रन कर रहा है उसको अपग्रेड करके प्रॉक्सी के वर्जन पे ले जाए। एंड दूसरा जो तरीका है वो है कि हमारा जो, मैं इसको वैसा वर्सा कर देता हूँ, दूसरा जो तरीका है वो है कि हम अपना जो प्रॉक्सी सर्वर है उसको डाउनग्रेड करके अपने डेटाबेस सर्वर पे ले आए। तो अगर दोनों में से किसी को भी अपग्रेड किया या डाउनग्रेड किया बोथ साइड से तो वर्जन कंपेटेबिलिटी का इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो हमने इस केस में फैसला किया कि हम इसको जो अपना प्रॉक्सी सर्वर है जो 7.0 पे रन कर रहा है उसको हम 6.0 पे लेके जाएंगे, डाउनग्रेड करेंगे। एंड डाउनग्रेड करने के बाद अगर फिर भी हमें कोई इशू मिलता है तो हम उसको ट्रबल शूट करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप कि हमने उसको डाउनग्रेड करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया। द प्रोसीजर बिहाइंड इट कि डाउनग्रेड करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो स्टेप्स फॉर द डाउनग्रेड, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है उसकी सर्विसेज को स्टॉप करिए। तो जब हम प्रॉक्सी सर्वर की सर्विसेज को स्टॉप करेंगे सिस्टम CTL में या जहाँ पे भी वो सर्विस अवेलेबल है प्रॉक्सी की, उसको स्टॉप करेंगे। एंड देन फिर जो हमारा करंट वर्जन है जिसपे जो हमारा रनिंग में है, तो करंट प्रॉक्सी वर्जन है 7.0, तो करंट जो वर्जन है उसको हम रिमूव करेंगे। तो हम अपने डेटाबेस से उसको रिमूव करेंगे। तो 7.0 को हमने रिमूव कर दिया एंड रिमूव करने के बाद हम फिर से फ्रेश इंस्टॉल करेंगे अपने प्रॉक्सी सर्वर को 6.0 के साथ में। तो 6.0 की जो कमांड है उसको हम रन करेंगे अपने CLI पे। एंड जब हम उसको रन करेंगे तो एक और कमांड होती है जो वर्जन जब अपग्रेड हो गया उसके बाद में स्टेब्लिशमेंट के लिए होती है, जो डेटाबेस सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगी। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट की कमांड चलाएंगे। एंड जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट की कमांड चलेगी हमारा डेटाबेस सर्वर प्रॉक्सी के साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेगा। एंड लास्ट स्टेप इज कि हम उसको इनेबल करेंगे, अपने प्रॉक्सी को इनेबल करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे द स्टेटस विल बी द कम्युनिकेशन स्टैब्लिश एंड वी आर गेटिंग द डेटा ऑन डैशबोर्ड। सो लाइक दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे जब कभी भी हमें ऐसा कोई इशू फेस होता है कि हमारा डेटाबेस सर्वर अपने प्रॉक्सी सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो तो स्टेप्स फॉलो करने के लिए इनके स्पेसिफिक कमांड होते हैं, वो कमांड आप ले सकते हैं मेरे से। अदरवाइज ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करिए एंड यू कैन आस्क फॉर द कमांड। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दीज वीडियोज़।